देखो बेटा हमारी एक्सरसाइज 12.2 का फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि एक लकड़ी को ना लकड़ी में गड्ढे करके क्यूबॉइड शेप की लकड़ी में गड्ढे कर कर जो है हमने पेन स्टैंड बनाया, ठीक है, ताकि उसमें हम पेन रख सके। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया है। तो ना कोन शेप के पेन जिसमें फंसेगा वो कोन शेप का होगा। तो अब आपको ये बताना है कि ना इस पूरे स्टैंड में ये जो स्टैंड है ना, ये वाला स्टैंड, ये है आपका पेन स्टैंड, ये वाला पेन स्टैंड। तो इस पूरे पेन स्टैंड में कितनी लकड़ी है, कितनी वुड है ना, कितनी वुड है। तो देखो कैसे निकलेगा। पहले हम पूरे क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से क्या करेंगे, ये 4 कोन का वॉल्यूम माइनस कर देंगे, ठीक है। माइनस करके जो हमारा आंसर आएगा उतनी लकड़ी होगी इसके अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो भी डायमेंशंस की बात हो रही है वो हम कर लेते हैं। देखो ये लेंथ 15 सेंटीमीटर, ठीक है, ब्रेथ जो है 10 सेंटीमीटर है, और उसके बाद हाइट जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है। हाइट 3.5 सेंटीमीटर हाइट। तो हम ये सब चीज लिख लेंगे। लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड यानी L 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ द क्यूबॉइड यानी B 10 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ द क्यूबॉइड, हाइट ऑफ द क्यूबॉइड, अभी क्यूबॉइड की बात चल रही है, कोन की तो बात ही नहीं हुई है, H1 ले लो, और ये है हमारी बेटा 3.5 सेंटीमीटर। दिल की तसल्ली के लिए इसको 35/10 या 7/2 सेंटीमीटर ले सकते हैं आप, ठीक है। चलो अब आगे बात आती है हमारी इस कोन वाले पोर्शन की। तो द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज, यानी हर कोन की रेडियस ऑफ ईच कॉनिकल डिप्रेशन गड्ढा यानी R 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 सेंटीमीटर, हाफ सेंटीमीटर, ठीक है। फ्रैक्शंस प्रीफर करिए ओवर डेसिमल्स, एंड द डेप्थ इज 14 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द कोन, इसे ले लो H2, और ये हमारी 1.4 सेंटीमीटर यानी कि 14/10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ द वुड। तो देखो बेटा मेरा वॉल्यूम ऑफ द वुड इन पेन स्टैंड, पेन स्टैंड में वुड कितनी होगी, तो इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स, देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारा L इंटू B इंटू H1 आएगा माइनस 1/3 पाई R स्क्वायर H2 आएगा, ठीक है। अब हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो L बेटा 15 इंटू B हमारा 10 इंटू 7/2 माइनस 1/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस की बात करें तो 1/2 इंटू 1/2 14/10। कुछ कट रहा है तो काट दो, बन जा 5 जा, तो ये आ जाएगा हमारा 75 इंटू 7 माइनस, अब देखो बेटा अगर मैं काटूँ 7, ठीक है, ये कट गया, और अब आगे देखा जाए तो काट सकते हो आप, 1 जा है ना, 11 जा, सॉरी 1 जा है ना। तो अब मेरे पास इस तरफ बचा है 11/30। अब हम इसको सॉल्व करते हैं।
देखो बेटा यहाँ पे ना एक चीज और करना, जो मैं ना यहाँ गड़बड़ कर दी थी, इसमें इंटू 4 भी होगा क्योंकि 4 कोण है, ठीक है, तो इंटू 4 चलाते रहना हर जगह। 11 इंटू 4, ठीक है, इंटू 4 आ जाएगा ये हमारा, तो 525 माइनस, देखो 4 कोण की वजह से इंटू 4 किया है, ठीक है, ये कैलकुलेशन एरर हो जाती है हमसे, फिर गलत हो जाता हमारा, तो 1.468, ठीक है, इसको हम बेटा 525 में से माइनस कर देंगे तो ये हमारा आ जा रहा है 523.532 सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्स। राउंड ऑफ करने का मन करे तो 524 सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्स कर देना होल नंबर में, ठीक है, तो दिस इज आवर आंसर। चलिए, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा ट्रिकी, बहुत घुमाने वाला है ना क्वेश्चन है। तो मैं तो तुमसे यही कहूंगा कि ना आपको क्या करना है, यहाँ पे इस क्वेश्चन को कम से कम तो 2 से 3 बार पढ़ो, ठीक है, तसल्ली से, है ना, आप पढ़ लो, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि ना इस क्वेश्चन को समझने में ही थोड़ा टाइम लगेगा। एक बार क्वेश्चन समझ गए तो आंसर बहुत इजी है, सॉल्यूशन बहुत इजी है। तो अब वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, कह रहा मेरे पास एक बर्तन है जो कि इन्वर्टेड कोन की फॉर्म का है, यूं करके ऐसा रहा वेसल मेरे पास इन्वर्टेड कोन का, और कह रहा है कि इस कोन की जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है, उसके टॉप का रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर, यानी हाइट ऑफ कोन, इसे हम h1 ले लेते हैं, 8 सेंटीमीटर, ये हमारा h1 हो जाएगा, ठीक है, और इसका जो रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ये ठीक है, कैपिटल आर ले लो, 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कोन, इसे h1 भी ले सकते थे, और आप चाहें तो ना कैपिटल H ले लें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट अ मिनट, कैपिटल H लेता हूँ मैं, यहाँ पे समझाऊंगा कैपिटल H क्यों ले रहे हैं। हमने कैपिटल H ले लिया, रेडियस ऑफ कोन, कोन का रेडियस कैपिटल R, और ये हमारा कितना है 5 सेंटीमीटर। आगे क्या किया गया है, इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, ये पूरी लास्ट तक पूरा पानी से भरा, फुल पानी से भरा हुआ है, ठीक है। When lead shots each of which is a sphere of radius 0.5 सेंटीमीटर, इसमें हम कंचे डाल रहे हैं स्पेयर शेप के, और हर एक लेड शॉट का जो रेडियस है ना 1/2 सेंटीमीटर है, 1/2 सेंटीमीटर है। तो हमने इसमें जब तक कंचे डालने हैं, जब तक इस पूरे वेसल का 1/4 पानी बाहर निकल के ना आ जाए, 1/4 पानी बाहर ना निकल के आ जाए, तब तक हमें क्या करना है, इसमें कंचे डालने हैं। तो हमें ये बताना है कि हमने इसमें कितने कंचे डाले। तो पहले तो मैंने यहाँ पे रेडियस ऑफ लेड शॉट, ईच लेड शॉट, हर एक लेड शॉट का रेडियस ऑफ ईच लेड शॉट्स, उसको R ले लिया, और ये 1/2 सेंटीमीटर, 0.5 यानी 1/2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब हमको इसमें बोलता क्या है, ठीक है, इसमें हमको ये बोलता है कि हमने उतने लेड शॉट्स डाले जिससे कि 1/4 पानी बाहर आ जाए, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, कह रहे कितने कंचे डाले हैं वो निकालना है, कितने कंचे डाले हैं वो निकालना है। तो मैं मान लेता हूं कि मैंने लेट द नंबर ऑफ लेड शॉट्स बी n, मैंने n कंचे डाले हैं, कितने n, तो मैं जब n कंचे इसके अंदर डालूंगा इस बर्तन के अंदर, तो मेरा 1/4 पानी बाहर निकल के आ जाएगा, मतलब
एन कंचों का वॉल्यूम कितना है, 1/4 ऑफ पानी के, है ना। तो मैं लिख सकता हूं 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू क्या, वॉल्यूम ऑफ एन लेड शॉट्स, कब तक कंचे डालते जाने हैं, जब तक कि 1/4 पानी ना निकल के आए, है ना। यानी एन कंचों का वॉल्यूम जो है वो 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन यानी 1/4 ऑफ पानी के बराबर है, ठीक है। कोन का वॉल्यूम, कोन पूरा पानी से भरा था तो हम पानी या कोन कंसिडर करके चल लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ अ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि कोन का रेडियस भी बढ़ा लिया, हाइट भी बढ़ी लिया है, इज इक्वल टू एन इंटू वॉल्यूम ऑफ एन लेड शॉट्स, यानी अब देखो एन इंटू एक लेड शॉट का वॉल्यूम क्या आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, यही आएगा ना। एक स्फीयर का वॉल्यूम क्या आता है, 4/3 पाई आर क्यूब, यही आता है। तो बस यही आएगा। अब देखो उसमें से एक चीज, जस्ट अ मिनट। तो यहाँ देखो आप लोग एक चीज कर सकते हैं कैलकुलेशन पार्ट में, देखो 3 से 3 नीचे नीचे कैंसिल हो जाएगा, है ना। पाई से पाई भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 4 से 4 मत करना, क्योंकि एक ऊपर एक नीचे है तो कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। अब बाकी वैल्यू पुट करनी है, सारी चीजों की वैल्यू पुट करनी है। तो देखो 1/4 इंटू 3 से 3 तो कट ही चुका है हमारा, आर कैपिटल आर, 5 इंटू 5 इंटू हाइट हमारी, हाइट हमारी 8 थी, इज इक्वल टू एन इंटू 4 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, कैंसिल हो जाएगा बेटा, है ना। 2 जा 1 जा, ठीक है। चलो देखो इससे ये 4 जा, तो मेरे पास आया 5 इंटू 5 इंटू 4 इज इक्वल टू एन, 25 इंटू 4 इज इक्वल टू एन, यानी एन की वैल्यू 100। तो जो नंबर ऑफ लेड शॉट्स, कितने कंचे डाले थे हमने, 100 कंचे डाले थे, तब 1/4 ऑफ पानी निकल के बाहर आया। तो नंबर ऑफ लेड शॉट्स इज 100, 100 कंचे डाले थे, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया हमें कि अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर। कह रहा मेरे पास एक सिलेंड्रिकल पोल है कुछ इस तरीके से, ये रहा न्यू, ऐसा करके, और इसकी हाइट, ठीक है, इसकी हाइट जो है ना, इस वाले सिलेंडर की हाइट ऑफ लार्ज सिलेंडर एच वो 220 सेंटीमीटर दी है हाइट, और इसका बेस डायमीटर ऑफ लार्ज सिलेंडर, डायमीटर ऑफ लार्ज सिलेंडर यानी कैपिटल डी, वो 80 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर दिया है। तो अगर मैं रेडियस निकालूं बड़े वाले का तो 12 सेंटीमीटर रेडियस, तो इसका रेडियस है भैया 12 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट है 220 सेंटीमीटर। अब इसके ऊपर एक और सिलेंडर लगा दिया हमने, ठीक है, इसके ऊपर एक और सिलेंडर सरमाउंट किया गया है कुछ इस तरीके से, ऐसे। और क्या बोला है कि ये जो सिलेंडर लगाया है ना, उसकी हाइट 60 सेंटीमीटर है, हाइट ऑफ स्मॉल सिलेंडर यानी छोटी एच
और ये हमें 60 सेंटीमीटर दिया। और अगर हम इसके रेडियस की बात करते हैं, ठीक है, इसके रेडियस की, तो रेडियस ऑफ स्मॉल सिलेंडर यानी आर, तो ये 8 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है बेटा, कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर, छोटा आर 8 सेंटीमीटर। अब हमसे ये कहता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम मास है, 8 ग्राम मास है, तो पूरे सिलेंडर का मास कितना है? ठीक है, तो देखो बेटा, तो हमें इसका मास निकालना है, कुछ नहीं करना हमें इस क्वेश्चन में, दोनों का वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, दोनों का वॉल्यूम का सम निकालना है और उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, मास आ जाएगा। तो पहले तो हम देखेंगे वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, ये जो भी सॉलिड बना है कैसे निकलेगा? वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ लार्ज सिलेंडर। पाई की वैल्यू 3.14 लेने को बोली इस पर। तो देखो स्मॉल सिलेंडर का कैसे आता, पाई आर स्क्वायर एच, और बड़े वाले का आता पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई कॉमन ले लिया, बाकी कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 3.14। अब यहाँ पे हमें वैल्यू रखनी है, तो रेडियस इस केस में लेना था 8 इंटू 8 इंटू हाइट ली है हमने इस केस में 60, प्लस फिर इस केस में रेडियस हमारा 12 इंटू 12 और हाइट हमारी 220। ठीक है, चलो बेटा जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो 31680 इस तरीके से वैल्यू। ठीक है, फिर ऐड कर लेंगे हम 3, तो 3.14 इंटू 35520 आ जाएगी, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देना, तो ये कुछ आ रहा होगा बच्चों आपका 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये वॉल्यूम है सॉलिड का, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। अब हमें पता है मास इन 1 सेंटीमीटर क्यूब 8 ग्राम, तो मास इन 11153 just a minute 552.8 centimeter cube is equal to 8 into 111,532.8। तो ये हमारा आएगा बच्चों 892,262.4 ग्राम। अब इसको 1000 से ग्राम, तो बेटे ग्राम में है, ग्राम में ना हमें वैल्यू समझ नहीं आ रही, तो हम क्या करते हैं 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 892.6। ठीक है, 892.26 kg। ठीक है, अप्रॉक्स लिख देना क्योंकि आपने राउंड ऑफ किया है। ये मास होगा, इतना भारी आपका वो जो खंबा है वो इतना भारी है, मास ऑफ द पोल 9 कार्तिक के वजन के बराबर। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में ये स्ट्रक्चर दिया है कि ना, कह रहा अ सॉलिड कंसिस्ट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, एक कोन है, ठीक है, और कोन की हाइट दी है 120 सेंटीमीटर, ये ले लो हाइट h 120 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हाइट है कोन की, और इसका जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर, कोन का रेडियस 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, और कह रहा है इसको ना एक हेमिस्फीयर के ऊपर, ठीक है, इसको एक हेमिस्फीयर जिसका रेडियस खुद का 60 सेंटीमीटर उसके ऊपर सरमाउंट किया हुआ है, कर दिया। फिर उस इसको उठा के हमने क्या किया, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर में डाल दिया। ठीक है, जो कि पूरा पानी से भरा था, और उसका बॉटम, ठीक है, ये टॉय का जो बॉटम है
है ना, जो सॉलिड आपने बनाया था सरमाउंट करके, उसका बॉटम सिलेंडर के बॉटम को टच कर रहा है, ठीक है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर 60 सेंटीमीटर। सिलेंडर का रेडियस भी कितना है, 60 सेंटीमीटर। मतलब सिलेंडर कोन और हेमिस्फीयर का रेडियस सेम है, ठीक है। एंड इट्स हाइट इज 180 सेंटीमीटर। ना भी बताता तो भी आप निकाल लेते। अगर आपको सिलेंडर की हाइट ना बताता तो 120 कोन की 60 नीचे से रेडियस ऐड हो जाता है ना। तो सिलेंडर की हाइट कितनी आ जाती, 180 सेंटीमीटर। इसको कैपिटल एच ले लेंगे, 180 सेंटीमीटर। तो आपसे ये कह रहा है कि अब जब ये खिलौना डाल दोगे तो कितना पानी बचेगा, वो बताना है। तो पहले तो गिवन पार्ट में लिखेंगे यहाँ पे कि रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर is equal to radius of cylinder, जो कि हमारा इक्वल टू आर और इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। फिर हाइट ऑफ कोन यानी छोटा h 120 सेंटीमीटर, और फिर हाइट ऑफ सिलेंडर यानी बड़ा h 180 सेंटीमीटर। देखो कैसे 120 कोन का और 60 वो, बाकी दिया है, फाइंड करने को आता तो आप ऐसे निकाल लेते, ठीक है। ये नीचे से हेमिस्फीयर का रेडियस ऐड हो जाता ना, ठीक है, क्योंकि हमने एक ऐसा ही क्वेश्चन किया हुआ है, मैंने ये उसी क्वेश्चन का डायग्राम चिपकाया है, ठीक है। तो अब आपसे कह रहा है कि जैसे ही तुम ये सॉलिड डालोगे तो पानी कितना बाहर आएगा, ठीक है, और सिलेंडर के अंदर कितना बचा है वो निकालना है। तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इक्वल टू क्या होगा, पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो देखो सिलेंडर का वॉल्यूम तो आएगा हमारा पाई आर, सबका सेम ही है तो हमें आर सेम ही लेके चलना पड़ेगा, आर स्क्वायर एच माइनस, ठीक है, माइनस क्या करेंगे वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो सॉलिड दो चीजों से मिलकर बना है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ये चीजें बतानी पड़ती हैं, पता नहीं टीचर का कब दिमाग घूम जाए नंबर काट ले। तो पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन की बात करें ना तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस हेमिस्फीयर की बात करें तो 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, आर क्यूब। तो बेटा आप एक चीज कर सकते हैं, आप लोग देख रहे होंगे, आप पाई आर स्क्वायर पूरे में कॉमन है, सब में कॉमन है ना, पाई आर स्क्वायर को कॉमन खींच लो। मैंने पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो मेरे पास बचेगा h, ठीक है, अंदर चला जाएगा। अब एक बड़ा ब्रैकेट आएगा, ठीक है, अब क्या आएगा, एक बड़ा ब्रैकेट। नहीं समझ आ रहा तो एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, क्योंकि ना कॉमन लेना सीखना पड़ेगा आपको, नहीं तो कॉमन नहीं लोगे तो फंस जाओगे यार, ठीक है। जस्ट अ मिनट। देखो ये पूरा यूं ब्रैकेट खोलोगे ना तो -1/3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस 2/3 पाई आर। अब देख रहे हो पाई आर स्क्वायर सब में कॉमन ले लो, कॉमन। अब जब ब्रैकेट में जाएगा h -1/3, ठीक है, छोटा h माइनस 2/3 r। ऐसे में वैल्यू रखने में ना थोड़ा बड़ा फायदा होता है। और यहाँ पे हमें कहीं पे भी हिंट नहीं दिया कि पाई की वैल्यू क्या रखनी है ना। तो अब हमें 22/7 ही लेके चलनी है। 22/7 इंटू, अगर हम रेडियस की बात करें तो 60 इंटू 60, कैपिटल 180 माइनस 1/3 इंटू 120 माइनस 2/3 इंटू 60 40 20।
तो 22/7 इंटू 3600, 180 माइनस 40 और उधर से भी माइनस 40, तो 22/7 इंटू 3600 और वो 180 माइनस 80 100 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करके आंसर निकालने हैं। तो ये आंसर आएगा हमारा 792, फिर 1 2 3 4 अपॉन में 7 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद जब तुम 7 से डिवाइड करोगे ना, इस जाएगा बेटा हमारा 113142.8.57 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर जम नहीं रहा हमको, तो हम इसको मीटर क्यूब में भी चेंज कर सकते हैं। मीटर क्यूब के लिए अब आपको समझना पड़ेगा कि जो तुम्हारा 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है ना, 1 के नीचे कितने मीटर क्यूब के बराबर। ठीक है, तो तुम्हें इसके साथ भी वही करना पड़ेगा, 113142.8.57 अपॉन में 6 जीरो रख देने नीचे। तो ये हमारा आ रहा होगा 1.13 मीटर क्यूब। तो ये रिजल्ट आपके काम का है, आपको याद रखना है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट। ठीक है, आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, या फिर आप मीटर क्यूब में चेंज करना चाहे तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, मर्जी आपकी है। चलो देखो बेटा, क्योंकि हम राउंड ऑफ कर रहे हैं ना, तो यहाँ अप्रोक्स लगाना मत भूलना। ठीक है, चलो सो नाउ विल मूव टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे एंड द एक्सरसाइज। ठीक है, तो आप एक बार क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए। क्वेश्चन 8 में बोला है, अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंड्रिकल नेक। हिंदी में दिखा रहा हूं मैं तुम्हें, आप खुद बताना हिंदी में स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, कमेंट में डालना। चलो तो हाँ, यूं करके ना एक सिलेंड्रिकल वेसल, और उसकी जो नेक है ना, गर्दन, यूं करके ऐसे करके वो ना कुछ सिलेंड्रिकल शेप की है, इस तरीके से। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, सुराही। सुना होगा सुराही, है ना। तो इसकी जो नेक है ना, गर्दन, वो 8 मीटर लंबी, हाइट 8 सेंटीमीटर, और नेक का रेडियस, डायमीटर, ये छोटा डी ले लो, 2 सेंटीमीटर। बाकी जो स्फेरिकल पार्ट है उसका डायमीटर, ये वाला इसका जो डायमीटर कैपिटल डी ले लेते हैं, 8.5 सेंटीमीटर है। तो एक बच्चे ने इसका वॉल्यूम निकाला, तो बोला ना, बाई मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स, कितना पानी ये होल्ड कर रहा था, उसके हिसाब से इसका वॉल्यूम 345 मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब निकाल के दिखाया। तो आपको ये बताना है कि इस बच्चे ने जो वॉल्यूम निकाला है वो सही है कि गलत। ठीक है, और गलत है तो कितना गलत है, ठीक है, वो भी बता देना आप। तो सबसे पहले हमें यहाँ गिवन पार्ट में चीजें लिखनी पड़ेंगी। तो रेडियस सीधे मान जाता हूँ, रेडियस ऑफ नेक यानी आर, 2 का आधा 1 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल नेक यानी एच 8 सेंटीमीटर, और उसके बाद डायमीटर दिया है, डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट, इस स्फेयर वाले पार्ट का डायमीटर यानी कैपिटल डी 8.5 सेंटीमीटर, इसको हम लिख सकते थे 17/2 सेंटीमीटर। तो रेडियस निकाल लो, रेडियस ऑफ द स्फेरिकल पार्ट,
यानी कैपिटल आर। तो ये 17/2 का और हाफ 17/4 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारा रेडियस हो जाएगा, रेडियस 17/4 सेंटीमीटर। अगर नीचे 2 लगा हो उसका हाफ करना हो तो नीचे 4 हो जाता है। ठीक है, जैसे 17/2 था उसका हाफ करोगे तो 17/4 हो जाएगा। नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना है। बच्चे 17/2 का हाफ 17 भी करते हुए नजर आते हैं, पता नहीं कैसे यार, डबल कर दिया हाफ की जगह। चलो, तो अब हमें निकालना है सुराही का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ द वेसल कैसे आएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल नेक प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट। सिलेंड्रिकल नेक का आता है बेटा पाई आर स्क्वायर एच, और स्फेरिकल पार्ट का आता 4/3 पाई आर क्यूब। पाई की वैल्यू उसने बोली है 3.14, कहीं नहीं आपको, चाहो तो आप कॉमन ले लो पाई। तो आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 आर क्यूब। चलो, पाई कॉमन लेने से हो जाता है ना, थोड़ा कैलकुलेशन बच जाती, थोड़ी सी बच जाती है। तो 3.14, अब हमारा छोटा आर था 1 इंटू 1, हाइट हमारी थी सुराई की 8 प्लस 4/3 इंटू 17/4 इंटू 17/4 इंटू 17/4। अब हम कैलकुलेशन करेंगे। ये 3.14 है बच्चों, इंटू 8 प्लस, नीचे तो पहले 192 आएगा। ठीक है, नीचे 192 आएगा। जस्ट अ मिनट, एक काम कर सकते हो ना, नीचे मैंने गलती कर दी है, 4 से 4 काट सकते थे ना, कुछ तो कम करना है, काट दिया। ठीक है, तो नीचे आ जाएगा हमारा 48, ऊपर आ जाएगा 17 का क्यूब, 17 इंटू 17 इंटू 17। ठीक है, तो 3.14 इंटू 8 प्लस 4913 अपॉन में 48। ठीक है, तो 3.14 इंटू, अब क्या कर सकते हो आप, 8 इंटू 48 पहले पूरा कर लो, फिर उसके बाद ना बाद में करेंगे। 384 मैंने ना इस एलसीएम लिया है, प्लस 4913 अपॉन में 48। तो अब आगे हम देखते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा बेटा 3.14 इंटू 5297। ठीक है, होल में 48। अब देखो 3.14 5297 को अगर हम डिवाइड करते हैं 48 से, तो ये हमारा समथिंग अराउंड आएगा बेटा 110.35। ठीक है, 3.14, इसको थोड़ा राउंड ऑफ कर लो, 110.4। अब देखो, तो ये हमारा आ रहा है 346.656। इसको थोड़ा सा राउंड ऑफ करके ना 347 सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्स। और जबकि उस लड़की ने क्या निकाला था, 345 सेंटीमीटर। ये हमारा एक्चुअल वॉल्यूम है, और वॉल्यूम बाय द गर्ल के द्वारा जो वॉल्यूम बताया गया था वो 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या दोनों सेम है? नो, नो, द वॉल्यूम फाउंड बाय द गर्ल, ठीक है, द वॉल्यूम फाउंड बाय द गर्ल इज नॉट सेम। ठीक है, इज नॉट करेक्ट, करेक्ट एंड करेक्ट पूछा था, मतलब नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट।
और अगर आप डिफरेंस निकालना चाहते हैं, डिफरेंस इन टू वॉल्यूम्स, डिफरेंस इन टू वॉल्यूम्स, तो भैया 347 माइनस 345 सेंटीमीटर क्यूब, तो 2 सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्स इतना हमारा डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, दैट्स ऑल। इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है फिनिश हो जाता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।